हेलो एवरीवन। तो देखिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मिक्स वेज पकोड़े और यहाँ पर शाही चना चाट की ये रेसिपी। तो इन दोनों रेसिपी को आप यहाँ पर रमज़ान में पड़ोसियों में इफ्तियार में बांट सकते हैं। तो देखिए इस तरह से एक कटोरी में आप चने रख कर लीजिए और एक में यहाँ पर एक साइड यहाँ पर हम पकोड़े कर लेंगे। कुछ यहाँ पर कचरियाँ और कुछ यहाँ पर फ्रूट्स को इस तरह से कट किया है और यहाँ पर हमने ये इफ्तियार पार्टी में बांटे थे घर घर में पड़ोसियों में। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत जल्दी भी बनकर के तैयार हो जाती है। तो किस तरह से हमने इसे तैयार किया, तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। जो भी एक बार खाएगा बार बार मांगेगा आपकी ये चना चाट। बहुत ही औसम और बहुत ही उम्दा ये रेसिपी है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस मज़े की चना चाट को बनाना। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 किलो यहाँ पर चने लिए हैं और इन्हें तकरीबन रात के लिए हमने 7 से 8 घंटे के लिए यहाँ पर भिगो दिया था। तो रात मैंने यहाँ पर इन्हें भिगोया था और यहाँ पर सुबह हम बना रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से भिगोने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर इन्हें बॉईल करना है और यहाँ पर एक प्रेशर कुकर के अंदर हमने ऐड कर दिया है और पानी इसके ऊपर रखा है ताकि इसके जो लेवल है ऊपर रहे। और यहाँ पर 1 चम्मच यहाँ पर हमने भरकर यहाँ पर डाला है नमक और यहाँ पर प्रेशर कुकर के लिड को हम लगा देंगे और यहाँ पे 3 से 4 हम इसमें प्रेशर कुकर में सीटियाँ ले लेंगे और फिर हम यहाँ पर इसको चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसे इतने यहाँ पर कुक करना है ताकि जो हमारे ये चने हैं बिल्कुल अच्छे से बॉईल हो जाएं जब हम इन्हें चेक करें। तो यहाँ पर हमने 4 से 5 मैंने यहाँ पर सीटियाँ लगा ली थी और यहाँ पर जो हमारे चने हैं वो बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर कुक हो चुके हैं, यहाँ पर अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब हमने यहाँ पर लिया है एक यहाँ पर कढ़ाई और यहाँ पर हम डालेंगे इसमें ऑयल। तो यहाँ पर चना चाट को बनाने के लिए सरसों का ऑयल ही यहाँ पर लीजिएगा, इससे से बहुत ही मज़े की चना चाट आपकी बनेगी। और यहाँ पर 1 चम्मच भरकर हमने डाला है जीरा। तो यहाँ पर हमने 4 से 5 प्याज को मीडियम साइज में इस तरह से मीडियम साइज की प्याज को बारीक चॉप कर लिया था। तो उसमें यहाँ पर मैंने आधी प्याज को हम पहले इसके अंदर ऐड करेंगे और आधी हम बाद में डालेंगे और यहाँ पर हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर कुछ ही देर आपको यहाँ पर फ्राई करना है, डार्क फ्राई आपको यहाँ पर नहीं करना है। तो इस तरह से जब प्याज यहाँ पर फ्राई हो जाएगी तो यहाँ पर हमने लिए हैं 7 से 8 यहाँ पर टमाटर। तो यहाँ पर टमाटर भी हमें यहाँ पर आधे ऐड करने हैं और आधों को हम बाद में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर इसे भी इस तरह से अच्छे से मिक्स करना है और दोनों चीज़ों को अच्छे से पका लेना है यहाँ पर अच्छे से। तो यहाँ पर जब अच्छे से ये दोनों चीज़ें पक जाएंगी तो यहाँ पर हम डालेंगे कुछ इसके अंदर मसाले। तो सबसे पहले इसमें हमने डाला है नमक। तो टेस्ट के हिसाब से नमक डाला है क्योंकि जब हमने पहले इसमें नमक ऐड किया था हमने इसको निकाल दिया था बॉईल होते वक्त, उसमें बहुत ही कम नमक रह जाता है। और इसमें जाएगा साथ ही साथ 2 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पाउडर, साथ ही साथ यहाँ पर 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और यहाँ पर कुछ यहाँ पर हमने जीरा पाउडर भी लिया है भुना रोस्टेड। और यहाँ पर 4 से 5 यहाँ पर हमने हरी मिर्ची को बारीक कट करके ऐड कर दिया है और सभी चीज़ों को यहाँ पर मिलाएंगे। और यहाँ पर 3 से 4 चम्मच यहाँ पर मैंगो ड्राई पाउडर ऐड किया है और अच्छे से यहाँ पर मिक्सअप करेंगे सभी मसालों को और कुछ देर तक के लिए यहाँ पर इनको हम भूनेंगे जब तक कि इस मसालों का जो है कच्चापन ना निकल जाए, तब तक के लिए यहाँ पर इन्हें भूनना है। तो देखिए हमारी सभी चीज़ अच्छे से यहाँ पर कुक हो चुकी हैं इस तरह से। तो आपको यहाँ पर 5 से 7 मिनट का ही वक्त लगेगा। इस तरह से यहाँ पर जो हमारी चीज़ें सब अच्छे से यहाँ पर कुक हो जाएंगी और जब यहाँ पर अच्छे से कुक हो जाएंगी तो आप यहाँ पर चनों को यहाँ पर शामिल कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने सारे चनों को शामिल कर दिया था, बस एक कटोरी यहाँ पर चने मैंने यहाँ पर बचा लिए थे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से सभी को हमने ऐड कर दिया और यहाँ पर सभी को इस तरह से अच्छे से मिक्सअप कर देना है ग्रेवी के साथ सारे मसालों को। बहुत ही मज़े की ये डिश बनती है, इस तरह से आप एक बार बना लीजिए। रमज़ान हो या ईद हो बहुत ही मज़े की लगेगी ये डिश। तो इस तरह से अच्छे से हम यहाँ पर पहले मिक्सअप कर लेंगे और जब मिक्सअप कर लेंगे तो हमने जो चीज़ें बचाई थी टमाटर प्याज, तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को अब यहाँ पर ऐड करेंगे। जब अच्छे से यहाँ पे इसका जो पानी है चनों का सूख जाएगा मसाले के साथ, इसके अंदर जब एब्जॉर्ब हो जाएगा चनों के साथ, तब इसको आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए। और फिर ऊपर से यहाँ पर मैंगो ड्राई पाउडर का और थोड़ा यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है, तो 2 यहाँ पर चम्मच भर करके मैंने मैंगो ड्राई पाउडर डाल दिया था। और यहाँ पर कुछ हरी धनिया को इस तरह से कट करके यहाँ पर ऐड कर देना है और यहाँ पर एक बार यहाँ पर अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे सभी चीज़ों को।
और यहाँ पर देखिए इस तरह से मिक्सअप करने के बाद यहाँ पर देखिए हमारी जो ये चना चाट है बिल्कुल औसम तरीके से बनकर के तैयार हो चुकी है। आप इसे बनाइएगा एक बार और इसकी जो फीडबैक है मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि कैसी बनी आपकी ये चना चाट। तो देखिए इस तरह से बनने के बाद बहुत ही गज़ब का टेस्ट आता है और देखिए कितनी प्यारी भी लग रही है हमारी चना चाट बनने के बाद। तो इस तरह से आप किसी भी ओकेशन पर इस चना चाट को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए जो चीज़ हमने ऊपर से डाली थी वो भी यहाँ पर ऊपर कटी हुई बारीक नज़र आ रही है और हमारा मसाला भी भरपूर है चना चाट के अंदर। तो पकौड़े इस बनाने तरह का। से आप तो इस चना चलिए चाट शुरू को करते बनाकर हैं इस रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर पालक को, यहाँ पर मैंने 1 किलो पालक लिया था और उसमें से अच्छे से उसे क्लीन करने के बाद अच्छे से धो करके रख दिया था। और यहाँ पर हमने उसमें से यहाँ पर आधा किलो पालक लिया है और यहाँ पर हमने ली है 4 आलूओं को इस तरह से बारीक कट कर लिया है और इसी तरह से 4 से 5 मैंने ऑनियन को लिया था और इन्हें भी इस तरह से यहाँ पर हमने बारीक कट कर लिया था। और यहाँ पर साथ में मैंने गोभी को लिया है। तो यहाँ पर 4 चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इन वेज पकौड़े बनाने के लिए। तो यहाँ पर गोभी को इस तरह से बारीक कट कर लिया था और कुछ ही साथ मसाले जाएँगे, जिसमें जायके के मुताबिक नमक 1 चम्मच भरकर कुटी लाल मिर्ची, फूड कलर और यहाँ पर अमचूर पाउडर और यहाँ पर धनिया पाउडर और यहाँ पर हल्दी पाउडर और थोड़ा-सा यहाँ पर हमने फ्रूट कलर लिया था। और यहाँ पर हमने 1 चम्मच भर कर के मैंने भुने ज़ीरे का पाउडर लिया था और 2 चम्मच यहाँ पर मैंने लिया है ये गार्लिक पेस्ट। तो यहाँ पर इस तरह से हमने ऐड कर दिया सभी चीज़ों। और साथ ही साथ अब हम यहाँ पर डालेंगे इसके अंदर ये बेसन। तो मेरा जो छना हुआ बेसन था मैंने छान करके रख लेती हूँ, तब भी मैं पकौड़े बनाती हूँ, जिससे कि पकौड़े बनाने में बहुत ही आसानी होती है। तो इस तरह से पहले थोड़ा-थोड़ा हम डालेंगे इस तरह से और यहाँ पर डालने के बाद थोड़ा-थोड़ा यहाँ पर पानी डालेंगे। तो आपको पानी जो है हिसाब से ही डालना है, एक साथ आपको यहाँ पर नहीं डालना है। क्योंकि जो आलू और जो हमारी प्याज और साथ में हमने पालक डाला है ये भी अपना पानी रिलीज करते हैं। अगर आप एक साथ पानी इसमें डाल लेंगे तो ये बाद में जब हम पकौड़े बनाते रहते हैं तलते हैं तो उस वक्त भी ये अच्छा खासा पानी छोड़ देते हैं। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और इस तरह से हमें यहाँ पर अपने इस तरह से मिक्सअप करते जाना और बिल्कुल इस तरह से बेसन डालना है कि जो बेसन है वो अच्छे से लिपट जाए और बिल्कुल थिक पैटर्न हमारे यहाँ पर बन करके तैयार हो। और इस तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए साइड करके रख देंगे। और अब हम यहाँ पर एक कढ़ाई में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है और जब अच्छे से गर्म हो जाए इस तरह से देखिए यहाँ पर इस तरह से गर्म करने के बाद हम यहाँ पर अपने पकौड़ों को साइज़ अपने हिसाब से डाल लेंगे, छोटा या बड़ा आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। लेकिन इस तरह से जो मैं डाल रही हूँ, बना रही हूँ, ये बिल्कुल परफेक्ट रेशो है आपका पकौड़े बनाने का। तो इस तरह से गैस के फ्लेम को आपको हाई ही रखना है और फिर यहाँ पर सभी पकौड़ों को अपने कढ़ाई के हिसाब से एडजस्ट करना है। तो इस तरह से यहाँ पर हम फ्राई करते हुए यहाँ पर 5 मिनट के लिए आपको यहाँ पर चलाना नहीं है, फिर उसके बाद इन्हें हिलाना है। अगर आप इन्हें जल्दी ही चला देंगे तो जो पकौड़े हैं वो हमारे बिखरने लगते हैं, वो आपस में जुड़ नहीं पाते हैं। तो ये एक बार के जो मेरे पकौड़े थे तो वो यहाँ पर थोड़े से बिखर चुके थे क्योंकि मैंने थोड़ा जल्दी चला दिया था। तो इस तरह से आपको ये गलती नहीं करनी है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से फ्राई करेंगे हम और एक बार यहाँ पर इस तरह से कच्चा करके निकाल ले हैं। तो अब हम इन्हें डबल बार फ्राई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है पकौड़े मुझे ज़्यादा बनाने थे तो मैंने 2 कढ़ाइयों को रख दिया था और थोड़ी मुझे जल्दी भी थी पकौड़े बनाने की। तो एक उस कढ़ाई में रख दिया था मैंने बड़ी कढ़ाई में, एक मैंने छोटी कढ़ाई में यहाँ पर फ्राई करने के लिए रख दिया था अपने पकौड़ों को। तो इस तरह से हम फ्राई करेंगे। तो वही सेम प्रोसेस दोहराना है जिस तरह से मैंने पहले फ्राई किए थे। देखिए फ्राई करके इस तरह से हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो एक बार यहाँ पर हमें इन पकौड़ों को इस तरह से कच्चा करके निकाल लेना है और फिर दोबारा से हमें ऑयल को अच्छा खासा गर्म करना है। क्योंकि जब हम पकौड़े सेकते हैं तो उस वक्त हमारी जो गैस का फ्लेम है वो जो है ऑयल जो है टेम्परेचर लो हो जाता है। तो इस तरह से आपको पहले इनका जो ऑयल है अच्छे से गर्म करना है, फिर दोबारा से हम यहाँ पर अपने पकौड़ों को फ्राई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हम इन्हें दोबारा से सेक लेंगे। इससे क्या है आप काफ़ी टाइम तक भी अपने पकौड़े रख लीजिए तो बिल्कुल भी आपके जो पकौड़े हैं वो नमी नहीं आती है और बिल्कुल क्रंची रहते हैं।
तो देखिए इस तरह से हम इन्हें सेक लेंगे दोबारा से। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। मिक्स वेज पकौड़े आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपकी रेसिपी अच्छी बनती है तो मेरे साथ अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने अपने सभी मिक्स वेज पकौड़ों को यहाँ पर तैयार कर लिया था। तो एक प्लेट मैं आपको यहाँ पर इस तरह से फ्राइड करके दिखा रही हूँ। तो सभी को मैंने इस तरह से तैयार किया था। तो आप इसे सॉस, केचप या आप इस तरह से दही की चटनी किसी के साथ सर्व कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आई होप कि आज की ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो हमने रमज़ान में इस तरह इफ्तियार में पड़ोसियों में इस तरह से चना चाट और मिक्स वेज पकौड़े, कुछ यहाँ पर फ्रूट्स और यहाँ पर कचरियाँ और 2 से 3 से 4 यहाँ पर खजूर को इस तरह से प्लेट में हमने यहाँ पर बांटते हैं। आप लोग किस तरह से अपनी इफ्तियारी बांटते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हम एक दूसरे को जो है कमेंट के ज़रिए ही जान पहचान पाते हैं। तो प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आई होप कि आज की ये दोनों रेसिपीज़ आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब